वहाँ जो भीख मांगने वाला वो भी पढ़ा लिखा है। हर किसी बंदे का एक काम है कि उसने शाम को एक फिल्म का शो जरूर देखने जाना है। फिर एक बारिश हो रही थी सिंगर में, किधर की आप बात? मैं इंडिया बम्बई के। आप वहाँ का आपने विजिट किया है? उन्होंने अपनी जो 15 अगस्त है पूरे मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियां दी हैं, पूरे मुल्क में। पाकिस्तान में अभी तक कोई एक यूनिट बता दें जिसने आके कि ये हमारे पास। तेरे प्यार में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, सच होते होते हो गया दीवाना तेरा रे मैया, तेरे प्यार में डूबी रे मैं डूबी रे। पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे, आपको नहीं पता पाकिस्तान की फौज कितनी ताकतवर। मैं कहता हूँ हमारी आर्मी अमेरिका को भी शिकस्त दे सकती है, इतनी क्या? अमेरिका को भी शिकस्त दे सकती है हमारी आर्मी। हमारी आर्मी बहुत काबिल आर्मी है, लेकिन आप उसको अगर आप बाकी मामलात में उलझा के रखेंगे तो उसकी तवज्जो तो फिर मुख्तलिफ। अच्छा, ये तो आप सर कह रहे हैं कि ये अमेरिका को भी शिकस्त दे सकते हैं। हमारी और आर्मी यहाँ पे शिकस्त दे कंसेप्ट जो दिया जाता है, जो पब्लिक में बात की जाती है कि पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ या जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अमेरिका की मर्जी से बनते हैं। हमने उन्हें, मैं बताऊं, आपका अभी एक्सपीरियंस भी कम है, छोटे हैं आप हमसे। मुझे बताएं, दुनिया के अंदर कोई जिस्म है जिसके अंदर गोली नहीं घुसती है? आपने बोला हम शिकस्त दे सकते हैं। अभी हम अमेरिका के हमारे आर्मी चीफ के भाई कश्मीर का इशू हल कर दो। अगर हम इतने पावरफुल हैं तो हम उन्होंने बात की है, कश्मीर के इशू पे भी वहाँ बात की है। तो मैं कह रहा हूँ क्यों वहाँ पे गए खुद करने हल? जब हम उन्हें शिकस्त दे सकते हैं तो हल उनसे करवाने जा रहे हैं। इंडिया अगर आगे जा रहा है वो उनके आर्मी चीफ की वजह से। वहाँ डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, वहाँ आर्मी अपना, वहाँ आर्मी चीफ जो है ना डोमिसाइल नहीं बनवा सका 2 साल में। पिछला रावत डोमिसाइल ठीक नहीं करा सका अपने मुल्क में। वहाँ 2 साल वो धक्के खाता रहा आर्मी चीफ, उसका डोमिसाइल नहीं बना। फैक्ट के ऊपर बात करेंगे तो पता चलेगा हम 7वें नंबर पे हैं, पहले नंबर पे नहीं है। सर देखिए, पहले पे होते उसामा बिन लादेन को फिर यूएस वाले आते उठा के ले जाते हमारे घर से। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं फैक्ट्स 2.0। तो जब ये पाकिस्तानी यूट्यूबर वहाँ के लोगों से पूछता है कि मेड इन इंडिया घातक ड्रोन टेस्ट फ्लाइट कामयाब हो गई और वहीं पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका में, तो इस बात पर आपका क्या कहना है? तो आइए देखते हैं कि इस बात पर पाकिस्तानियों का क्या कहना है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यह वीडियो देखने के बाद में ओरिजिनल वीडियो विजिट जरूर करें और उन्हें भी सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम? अहमद रजा मलिक। आपका नाम सर? डॉक्टर जान। डॉक्टर जान क्या करते हैं सर? डॉक्टर आप एमबीबीएस डॉक्टर? मैं एग्रीकल्चर डॉक्टर हैं। जबरदस्त। फिर इनसे बात करके बड़ा मजा आएगा। और आप सर क्या करते हैं? मैं मीडिया से हूँ। मीडिया से हैं तो सर इतना छुप के बता रहे हैं, ओपनली बताना चाहिए मीडिया से। अच्छा, टॉपिक ये है, सबसे पहले तो मुझे सादा से सवाल का जवाब दे दें। आज के दौर में आपसे खास तौर पे पूछ रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की कितनी अहमियत? टेक्नोलॉजी की बहुत अहमियत है, लेकिन पाकिस्तान में इसलिए नहीं कि पाकिस्तान में रिस्पांस नहीं मिलता। रिस्पांस नहीं मिलता। जिसके अंदर टैलेंट है वो टैलेंट को दबा दिया जाता है। अगर टैलेंट को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा बैकिंग दे, उसको सपोर्ट करे तो ये बहुत बड़े टैलेंट है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि पर एकड़ हमारी पैदावार आजकल क्या है पाकिस्तान में? इस वक्त जो पैदावार है वो, अगर आप उस पर गवर्नमेंट फैसिलिटी दे, अगर आप उस पर, जैसे गंदम है, गंदम के बारे में ये तो तकरीबन के 100 मेट्रिक टन वो उस पर ये कर सकती है। लेकिन अगर इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें, अभी हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग, आपने मुझसे कहा कि मुझे ज़रा बताएं कि हमारी काश्त नहीं हो रही, तो हम उसकी मट्टी भी लेंगे, पानी भी लेंगे, उसकी लेबॉरेटरी टेस्ट कराएंगे, फिर आपको समझाएंगे कि इसके ऊपर कौन सी मट्टी लगानी है, कौन सा पानी लगाना, फिर ये ग्रोथ। बात वहीं पे आती है, टेक्नोलॉजी के थ्रू आप जो सा ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद फिर आप उस पर वर्क करेंगे। अच्छा, अभी अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट्स हों या फिर इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट्स हों, ज़्यादातर हम टेक्नोलॉजी के हवाले से या तो चाइना से लेते हैं, यूएस से या दूसरे कंट्री से। अभी इंडिया की अगर बात करें, जो कि नेबर कंट्री है, उन्होंने एक ड्रोन बनाया है अपना मेड इन इंडिया घातक के नाम से, जो कि रडार के उसमें नहीं आता। ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे, वो टेक्नोलॉजी में किधर जा रहे हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे ओवरऑल? देखिए सर, वो हमसे बहुत आगे हैं। वो, अभी मैं आपको थोड़ी सी एक मिसाल दूंगा। अब मैं ट्रेन में जा रहा था तो किसी बंदे ने 13 रुपए की टिकट ली ट्रेन में। ट्रेन 13 रुपए की? 13 रुपए की टिकट ली, किसी ट्रैवल कर रहा था किसी जगह। कब की बात है ये? 13 रुपए की तो टिकट आज नहीं। जैसे शहर में जाते हैं, लोकल जा रहे हैं,
तो उससे दिए 50 रुपये, बाकी उसका बैलेंस था कोई 37 रुपये थे उसके। तो उसने उस बंदे को बोला कि मुझे 37 रुपये दे दो। उसने बोला मेरे पास खुले नहीं है। वो कलेक्टर ने बोला, उससे बोला ऐसा करो मुझे 13 रुपये 37 रुपये के आगे की टिकट काट दो। लेकिन वो उधर ही गया। इसलिए मैंने कहा ये तुमने क्यों किया? उससे बोला ये गवर्नमेंट के ख़जाने में पैसे जाएंगे, इसके ख़जाने में नहीं जाएंगे। जबरदस्त। ऑनेस्टी। फिर एक बारिश हो रही थी सिंगल में, किधर की आप बात? मैं इंडिया बम्बई के। आप वहाँ का आपने विजिट किया है? अच्छा, मैंने कहा शायद पाकिस्तान में, नो डाउट पाकिस्तान में भी ईमानदार लोग हैं, मोहब्बत करने वाले। अच्छा, वहाँ पे ये चीज़ है। अच्छा, और क्या? आप एक और रिक्शा था तो मैंने रिक्शे वाले को बोला कि आप जाओ। बारिश हो रही थी बहुत तेज़, तो अकेले ही हम लोग खड़े थे। उससे बोला नहीं, सिग्नल खुलेगा तो जाऊंगा, वैसे जाऊंगा नहीं। अच्छा, वैसे हम यूरोप का ये सुनते हैं कि भाई यूरोप में रूल्स बड़े हैं, लेकिन आप इंडिया की ये बात बता। आपको बता रहा हूँ, हम दुबई जाते हैं, हम दुबई जैसे बन जाते हैं। हम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान जैसे क्यों नहीं बनते? कौन सी परेशानी है हमें लोग? यहाँ पे डर नहीं है, पता है कि हम इस तरीके से आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, गिव एंड टेक का सिस्टम है। आप इंडिया किस सिलसिले में गए? मैं तो सिंगिंग के सिलसिले, मैं एज ए आर्टिस्ट भी हूँ। अच्छा, उनकी टेक्नोलॉजी के हवाले से आपने बोला बहुत आगे, ये तो एक लाइन से बात खत्म कर दी ना। वो आगे चले कैसे गए? फिर उसके बाद ये है कि देखें 1947 में हम एक जैसे थे, एक साथ ही आज़ाद हुए, अपना सफ़र इकट्ठा शुरू किया। आज हम ये कहते नहीं जी वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, डेट्स इट। ये कोई जवाब नहीं है। वो कैसे आगे चले गए? उन्होंने एजुकेशन पे वर्क किया। उन्होंने सबसे ज़्यादा एजुकेशन वहाँ है। वहाँ जो भीख मांगने वाला वो भी पढ़ा लिखा है। हर किसी बंदे का एक काम है कि उसने शाम को एक फिल्म का शो जरूर देखने जाना है, चाहे पैसे भीख मांगे। वो ऐसे भी लोग हैं जो एक टाइम पर खाना नहीं खाते हैं। पढ़े लिखे तो भीख मांगते नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन आप एग्जाम्पल के नहीं, ये छोड़ दे इस भाई, बहुत। देखिए अब सुनी बात पे और बात है। आप किसी बात को फिजिकल जानते हैं, प्रैक्टिकल देखा हुआ, तो आप उसकी बात करें। बात ये है कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि यहाँ टैलेंट इतने हैं पाकिस्तान में कि आप उसको हिला देंगे। वो मुल्क हमारे आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे टैलेंट को साथ हमारा कौन देगा? प्लेटफॉर्म नहीं है। जी हाँ। और ये हमारा जो डायलॉग है इसकी ना ये मजाक बन चुका है इंटरनेशनल लेवल पे कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। नहीं, ये मजाक बन चुका है। वो इसकी ये देखें पिछले उन्होंने अपनी जो 15 अगस्त है पूरे मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियां दी हैं, पूरे मुल्क में। पाकिस्तान में अभी तक कोई एक यूनिट बता दें जिसने आके कि ये हमारे पास तो वसाइल हैं, लेकिन काम करने का मौका कोई नहीं दे रहा ना। वसाइल भी कम है हमारे पास। इकोनॉमी की जो असल में हमारे कुछ तो ब्यूरोक्रेट्स ने, फिर सियासतदानों ने भी मुल्क को चलने नहीं दिया उस तरीके से। तो मैं एग्री करता अब एक हमारी आर्मी है, आर्मी हर जगह तो नहीं जा सकती ना। आर्मी तो देखें इस वक्त आर्मी जाती है आजकल, पाकिस्तान की आर्मी हर जगह जा रही है। ये इसीलिए कि बाकी नाकाम हो गए हैं ना, तो आर्मी को मजबूरन आना पड़ा है। चीफ है इस टाइम पता है यूएस के विजिट। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी आर्मी ने ही सारा कुछ करना है, तो फिर सियासतदानों की क्या जरूरत है? और हमेशा ब्लेम ये कर दिया जाता है कि भाई आर्मी क्यों हर चीज में इन्वॉल्वमेंट करती है। नो डाउट जिसका जो काम है उसे वही करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिशियंस को भी सोचना चाहिए। मुल्क जितना भी चल रहा है वो सिर्फ आर्मी की वजह से अब चल रहा है। चल कैसा रहे? चल अच्छा रहा, क्योंकि आर्मी देखें अभी आर्मी चीफ साहब हर मुल्क में पहले जाते हैं, वजीर आजम के लिए रास्ता बनाते हैं, उनके पैसों की बात करते हैं। वो मुल्क कहते हैं जी हम इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, सिर्फ आर्मी की वजह से। उनकी बात पे ट्रस्ट किया जाता है, आर्मी की बात पे ट्रस्ट किया जाता है, और किसी की बात डेमोक्रेटिक कंट्री तो ना हुआ नहीं है ना। मैं प्राइम मिनिस्टर की कोई वैल्यू कोई है ही नहीं, सियासतदानों की एक जीरो भी वैल्यू नहीं है इस मुल्क में। ना ही जो है ये सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए आते हैं। ये सारे अपने पैसा बनाने में लगे हुए हैं। एक आर्मी से ही हमने उम्मीद रखी हुई है और वो बेहतर कर रहे हैं। दूसरी साइड पे देखें, हम इंडिया की अगर बात कर रहे थे, उनके आर्मी चीफ का नाम क्या है? हमें नहीं प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? वो तो मोदी साहब से और हर जगह पे वही जाते हैं। मतलब जहाँ भी इंटरनेशनल विजिट पे, इवन यूएई, सऊदीया या यूएस में जहाँ पे भी जाते हैं वो खुद जाते हैं, उनके पॉलिटिशियंस जाते हैं। हमारे यहाँ से आर्मी चीफ। सर हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी बहुत है, हाँ, लेकिन उसके ऊपर पीछे वर्क नहीं है, बैकिंग नहीं है। ऐसे टैलेंटेड आपके यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में लड़के हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अब जब तुम्हारे खुद के देश में जब तुम्हारे प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं हो रही है, तो अब विदेश में तुम्हारे प्रधानमंत्री की इज्जत क्या खाक होगी? अब ये बात तो तुम दिल से ही निकाल दो, जब तुम खुद उनकी इज्जत नहीं करोगे तो कोई दूसरा देश नहीं करेगा उनकी इज्जत। इसलिए पहले तुम खुद उनकी इज्जत करो, तब जाके किसी दूसरे से उम्मीद रख पाओगे। और यहाँ पर देखो, ये डॉक्टर जॉन, ये तो खुद मातिज सलाम की मूवी के विलेन लग रहे हैं।
और साथ में ये मीडिया वाले, इन्होंने तो पता नहीं क्यों छुपकर बताया है कि मैं मीडिया से हूँ। अब इनकी क्या मजबूरी है, या फिर कोई कैमरे के इशू से इन्होंने खुद बताया। अब बात ये, अगर इन्होंने कैमरे के इशू से बताया है छिपकर, तो खुद मीडिया वाले क्या कैमरे के पीछे से मीडिया वाले बन रहे हैं? खैर छोड़ो, ये मैटर इनका खुद का है। अब बात करते हैं देश की इकोनॉमी और तरक्की और बर्बादी पर, कि जब इंडिया और पाकिस्तान देश साथ साथ आज़ाद हुआ, तो अब आज़ादी के बाद बचा हुआ पैसा तुमने तो लगा दिया टेररिज्म और इंडिया की बर्बादी के ऊपर, लेकिन वो तुमसे तो हुआ नहीं। लेकिन इंडिया का बचा हुआ पैसा अब इंडिया वालों ने तो लगाया अपने एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो इसलिए इंडिया अब तुमसे आगे जा रही है। और जब भी कोई पाकिस्तानी हमारे इंडिया में आता है ना, तो वो इंडिया वाला ही बन के जाता है। इंडिया की तरक्की देखकर तो वहाँ जाकर खूब हंस के बताता है, लेकिन वहीं 2-4 दिन रहने के बाद में फिर वही पाकिस्तानी बन जाएगा। फिर वो हाँ इंडिया को काटो मारो यही करते रहो, लेकिन ये नहीं वहाँ जाकर किसी और को समझाएगा हाँ चलो कि अपनी एजुकेशन पर ध्यान दो या किसी और बात पर। तो इसीलिए मैं साफ साफ कह देता हूँ कि पहले अपनी एजुकेशन और खुद के अंदर झांक लो कि मैं कैसा हूँ, तब किसी दूसरे देश पर ब्लेम करना। और क्या कहते हो कि जहाँ जाए पहले हमारे चीफ के लिए, कि हमारी आर्मी रास्ता बनाती है, ये वहीं बात करती है, तो उनका विश्वास है हमारे चीफ का नहीं। तो वह तो हालात तुम उन अपने चीफ के खुद किए हो ना, तुम उनकी इज्जत करते हो ना वैल्यू करते हो ना कुछ भी, तो कहाँ से कोई देश उन पर विश्वास करेगा। अब तुम तो पूरा विश्वास अपनी आर्मी पर कर रखे हो। जब तुम भी पूरा विश्वास आर्मी पर कर रखे हो तो दूसरे देश भी आर्मी पर ही विश्वास करेंगे ना। लेकिन तुम्हारी आर्मी भी वैसी है, अब करें तो करें क्या, कोई दूसरा देश तुम पर विश्वास कैसे कर ले। तुम तो बच्चा बच्चा टेररिज्म की ओर ढकेल दे रहे हो, फिर कह रहे हो हमारे देश की तरक्की नहीं हो रही। तो इसीलिए पहले एजुकेशन पर ध्यान दो और टेक्नोलॉजी पर। टेररिज्म से कुछ नहीं होने वाला, अब भी सुधर जाओ, यही एक मौका है। अगर सुधर के अच्छे से एजुकेशन पर काम करोगे तो तुम्हारा कुछ भला भी हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके, और इसी तरह की ढेरों सारी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि इसी तरह की मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास में नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो बाय, टेक केयर।